बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन है मामला और इमरान खान की जीत, पाकिस्तान की जीत हमारे सामने आज एक बहुत बड़ी खबर की सूरत में नजर आई और इस जीत के साथ ही टोकरे, तमाम टोकरे जल उठे और इस वक्त उनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। बहुत ज़बरदस्त खबर आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे सामने और इस खबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हमें यह बताया कि ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इन्होंने आकर अपने लिए एनआरओ हासिल करना शुरू किया है, यह नहीं हो सकता। यह बकवास नहीं चल सकती। यह बकवास हमारे सामने शुरू की गई इस इंपोर्टेड हुकूमत, इसके साथियों की जानिब से, इसके दोस्तों की मदद से, और चीफ जस्टिस ने यह बता दिया कि यह मुल्क है, यह जंगल नहीं है, यहां जंगल का कानून नहीं है, यह नहीं हो सकता किसी भी सूरत। और उन्होंने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत का नोटिस ले लिया। अरबों रुपए के मुकदमात हैं इंपोर्टेड वजीर आजम पर, उसके इंपोर्टेड बेटे वजीर आला, बल्कि कब्जा करने वाले वजीर आला हमजा शहबाज पर, और इनकी इस तमाम तर मुदाखलत का जो इन्होंने एफआईए में की। आते ही एफआईए कह रही है कि हमें मुकदमात नहीं चलाने। वो डिपार्टमेंट जिसने पूरे सबूत निकाल लिए कि कितना पैसा किसके अकाउंट में किस तरह से गया, और वहां 16,000, 25,000, 30,000, 50,000 कमाने वाले के अकाउंट में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए गए हैं और फिर इनके अकाउंट में गए हैं, और ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कहां से आए ये पैसे। और मेहर बुखारी को टीवी बैठ के कहते बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अदालत ने कहा यह नहीं हो सकता कि एफआईए ये कह दे अदालत में जाकर कि हम इस मुकदमे को चलाना नहीं चाहते, ये बकवास नहीं चल सकती। अदालत ने यह बता दिया। फिर नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने बताया, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने कहा कि हमें धमकियां दे रहा है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ हमें रोक रहा है उन केसेस से जिनमें यह मुलजिम है, और हम इसके जराइम की तहकीकात कर रहे हैं। यह हमें तफ्तीश से रोक रहा है। अब इसका नतीजा क्या हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमत की मुदाखलत का अज खुद नोटिस ले लिया है। उमर अता बंदयाल साहब ने अज खुद नोटिस एक साथी जज की निशानदही पर लिया है। ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इनके पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर शाहिद हुसैन कंबोयो के दस्तखत के साथ, इस प्रेस रिलीज में जो बताया गया है कि यह साथी जज की जानिब से निशानदही पर अज खुद नोटिस है। 19 मई को यानी आज दिन 1 बजे इसकी समाअत होगी और 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में खुद इसकी समाअत करेगा, और हुकूमती अथॉरिटीज की जानिब से फौजदारी कानून पर कदगन आयद करने पर यह नोटिस लिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अहम अफसरान की ट्रांसफर, पोस्टिंग, निजाम इंसाफ में मुदाखलत है। इस मुदाखलत से शवाहिद में गड़बड़ और इनके गायब होने का खदशा है। नोटिस में कहा गया है कि हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की निशानदही पर यह नोटिस लिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनकी निशानदही पर लिया गया है, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। चीफ जस्टिस खुद इसकी सरबराही कर रहे हैं। और अब इस बात का इम्कान है, बाज माहिरीन कह रहे हैं कि जिस तरह का ये नोटिस है जो इसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में, यहां हमें यह मुमकिन है कि नजर आए कि यहां भी इस पर मॉनिटरिंग जज लगाया जाए इन मामलात पर, क्योंकि शरीफ जिस तरह से असरअंदाज होते हैं, जिस तरह से ये पूरे सिस्टम को अपने परों के नीचे छुपा लेते हैं, उसी तरह से तहकीकात हो सकती है। वरना जब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मॉनिटरिंग जज लगाया था, वरना ये हो नहीं सकता। तो ये एक बेहतरीन काम हुआ है। क्यों हुआ ये बेहतरीन काम? इसलिए कि इमरान खान ने इस मामले को दबने नहीं दिया, जिस तरह इमरान खान ने पनामा को दबने नहीं दिया था। इमरान खान मुसलसल आवाज उठाता रहा और इमरान खान ने जलसों में कहा निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ, मैं अदालत से कहना चाहता हूं। इमरान खान ने यह सवाल भी किया कि अदालत क्यों खुली थी। सारी जिंदगी मेरे दिल में यह गम रहेगा कि अदालत रात 12 बजे खुल गई थी, लेकिन इमरान खान ने तब भी निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ यह सवाल किया था। और अब यह मामला हमारे सामने है। बेहतरीन काम हुआ है, और यह काम जो है इन ताकतवर लोगों के सामने अदालत ही कर सकती थी। वरना जिस तरह से ये मुसल्लत किए गए, लाए गए, थोपे गए, हो नहीं सकता था ये काम। अब अच्छा हुआ है। इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी। जिस तरह से सबको धमकियां देते हैं, ऐसा लगता है पूरा मुल्क इनके बाप की जागीर है। एआरवाई को धमकियां मिल रही हैं। खबर दी एआरवाई ने कि इंपोर्टेड वजीर आजम अपने शौक की खातिर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है स्विमिंग पूल पर, बने बनाए स्विमिंग पूल पर।
एयरवाई को धमकियां मिल रही हैं, पैमरा को इस्तेमाल किया जा रहा है, एफआईए को धमकियां मिल रही हैं, नैब को धमकियां मिल रही हैं। ये इनके कमीने जाती मुलाजिम हैं जिस तरह के ये लोग काम कर रहे थे। अब अदालत ने इनसे सवाल कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन काम ये हो गया है। इसके बाद इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में जलसा किया। गुजरांवाला का जलसा मिसाली जलसा था। इसलिए मिसाली जलसा था कि यहां इस जगह पर जब नवाज शरीफ ने कहा था ना, जनरल बाजवा आप जवाब दे हैं, जनरल फैज़ल हमीद आप जवाब दे हैं, आप मुजरिम हैं, तब इस मकाम पर 11 जमातों का जलसा था और इससे छोटा जलसा था। यहां इमरान खान ने साबित किया मैं कल्ले ही काफी हूं और अकेले ने बहुत बड़ा जलसा करके दिखा दिया है। किस शहर में ये जलसा हुआ है? ये वो शहर है जहां इमरान खान जब 2014 में अपना लॉन्ग मार्च लेकर गुजरे थे तो इन लोगों ने टमाटर, अंडे, पत्थर मारे थे और आज गुजरांवाला में पूरा शहर इमरान खान के जलसे में मौजूद था। ये वो शहर है जहां 6 सीटें हैं, NA 79 से लेकर NA 84 तक, 6 की 6 PMLN की हैं। यहां 14 नशिस्तें हैं सूबाई असेंबली की, सब पर PMLN जीती हुई है। और इस शहर में इमरान खान को इतना भरपूर जलसा करने पर वाकईतन खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि यहां जो है इमरान खान के लिए, यहां कोई और सोचेगा नहीं जलसा करने का। इमरान खान ने इतना भरपूर, इतना कामयाब जलसा करके दिखाया। इसके बाद इमरान खान ने मईशत के मैदान में भी छक्का मारा। सिर्फ गुजरांवाला में स्टेडियम में ये भरपूर कारकर्दगी नहीं दिखाई है। शौकत तरीन साहब ने हमें बताया 6% GDP ग्रोथ इन 2020 आफ्टर 5.71% ग्रोथ इन 2021 इज अ स्लैप इन द फेस ऑफ PDM। PDM के मुंह पे तमाचा है ये 6% की ग्रोथ। और ये PDM कहती थी इमरान खान की हुकूमत सिलेक्टेड है, नाअहल है। अब ऐसी परफॉर्मेंस कोविड के दिनों में शौकत तरीन साहब कहते हैं ये स्पेक्टेक्युलर है, शानदार है। इमरान खान साहब की क़यादत को उन्होंने शाबाशी दी है और उनकी इकोनॉमिक टीम की तारीफ की है और कहा है PDM अब हमारी इस कारकर्दगी को मैच करके दिखाए। इसके साथ जो मामला है वो भी मैं आपके आगे रख दूं कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स एक्चुअली हमें क्या बता रहे हैं। रियल GDP ग्रोथ 5.97%, रियल GDP इन बिलियंस PKR यह है 38,755 बिलियन। उसके बाद सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.19%, ये इससे पहले 6% थी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 7.19% है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है ये पहले 3.48% थी, अब 4.40% है। ये नेशनल अकाउंट कमेटी के इजलास में आदादो शुमार सामने आए हैं। डॉक्टर जुबैर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था? शहबाज शरीफ ने कहा था झूठ बोलो, दबाओ नंबर्स चेंज करो, हमें इमरान खान की परफॉर्मेंस बुरी दिखानी है, झूठ बोलना होगा तुम्हें। यही काम शहबाज शरीफ ने गैर जरूरी बहस करते हुए किया था जनरल मुजम्मिल के साथ, चेयरमैन वापडा, जो इमरान खान के विजन के मुताबिक डेकेड ऑफ डैम्स पर काम कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं 2029 में नहीं, ये डैम्स 2027 में बना दो। ऐसा लगता था कि वो लाहौर मेट्रो है जिसके बारे में बात हो रही है। और फिर जनरल मुजम्मिल ने इस्तीफा दे दिया हमारे सामने। अब ये बहुत जबरदस्त काम हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है हमें। कामरान खान साहब कहते हैं आज इमरान खान की सियासी कुव्वत का अंदाजा लगाएं। उनके खिलाफ 12 सियासी जमातें बशमूल PPP, PMLN, JUI, ये बड़ी जमातें हैं, मुत्तहिद हैं, फिर भी फौरी इलेक्शन में खान का मुकाबला करने से खौफजदा हैं। इख्तिदार बरकरार रखने के लिए लॉन्ग मार्च के मुकाबले के लिए इनको फौजी मदद दरकार है। कामरान खान साहब कह रहे हैं इन लोगों को, इन 12 जमातों को इमरान खान के मुकाबले के लिए, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के मुकाबले के लिए फौजी मदद दरकार है, फौजी क़यादत पहले ही। ये बहुत सीरियस है कामरान खान साहब ने जो बात की है, ये इनकी राय मैं आपके सामने रख रहा हूं। फौजी क़यादत पहले ही सियासी मामलात पर मिस कैलकुलेशंस की कीमत भुगत रही है। फौजी क़यादत ने सियासी मामलात में मिस कैलकुलेशंस की हैं, कामरान खान साहब ये कह रहे हैं, और अब इस वक्त फौजी क़यादत इसकी कीमत भुगत रही है। एक तो ये सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून तबाह, पीपल्स पार्टी आपको तबाह नजर आ रही है इन तमाम तर हालात में, और इमरान खान पूरे मुल्क में तूफानी दौरों और जलसों के साथ अकेला इन लोगों का तने तनहा भरपूर मुकाबला करके इनको शिकस्त देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालात में जब इन्होंने कल कहा था कि ये 2023 अगस्त तक हुकूमत चलाएंगे, उससे पहले इंतखाबात नहीं चाहते, तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अहम फैसले कर लिए गए, शहबाज शरीफ उनका ऐलान करेंगे और हम हुकूमत चलाएंगे। मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है कि अब ये कामयाब हो पाएं अपने मज़मूम मकासद में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।